वालेकुम जी ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी सेकर हीथ का चैप्टर नंबर 3 है और इसका चौथा पार्ट है जी। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए है, तो अपनी कम्युनिटी जो भी उर्दू या हिंदी वगैरह बोलने वाले हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली या अफ़गानी हों, उन तक अपनी मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाया करें कि सबकी हेल्प हो सके। एट बॉर्न सोम आर खुतन मोनदर, एक बच्चा जो कि 17 महीने का होता है, स्काओ का दिन ताकसी लाजमी आपके ड्राइव करें उसको अपनी टास्क टैक्सी में, ठीक है, यानी कि पैसेंजर है आपका वो। बारनत कंसिता ऊतन सौद, बच्चा जो है बैठ सकता है बिना सपोर्ट के। विल्कन खुद सुत्रोस्निंग बोर, कौन सी जो इक्विपमेंट्स हैं, विल्कन कौन सी जो खुद सुत्रोस्निंग जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कि बच्चे के लिए होते हैं, कौन से वो हिफाजत वाले सामान हैं बच्चे के लिए जो होते हैं, बोर बारनत अनवंदा जो कि बच्चा इस्तेमाल करेगा, जो कि बच्चा यूज़ करेगा। तो बेसिकली ये बच्चे के लिए डिपेंड करता है बच्चे की एज कितनी है और बच्चे का हाइट कितनी है और वेट कितना है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता होता है। तो यहाँ पे खुतन में होना है, तो उसके लिए जैसे कि आपने बी लाइसेंस में ये सब कुछ पढ़ा होगा, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो सखत खुतन मोनद का बच्चा होगा उसके लिए बील बॉर्न स्टोल लगेगा, ठीक है, बील बॉर्न स्टोल। अ चाइल्ड हु इज़ 17 मंथ्स ओल्ड, एक बच्चा 17 महीने का बड़ा है, यानी कि उसकी उम्र है 17 महीने है। तो शुड ओका ओ, अभी ये स्वीडिश में कर गए हैं, यू मस्ट होना चाहिए, राइड, यू मस्ट राइड इन योर टैक्सी, आप उसको राइड दें अपनी टैक्सी में। द चाइल्ड कैन सिट विदाउट सपोर्ट, बच्चा बैठ सकता है बिना सपोर्ट के। विच प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स शुड द चाइल्ड यूज़, कौन सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बच्चा इस्तेमाल करेगा। तो जी कार सीट है जी, जो स्पेशल बच्चे के लिए होती है, तो वो इस्तेमाल करेंगे आप। बच्चे नहीं हमारे पास दिन कुंद और ग्रोवेथ, आपके जो कस्टमर है उसको ग्रोवेथ हॉर्शल्स का आदत, उसकी हेयरिंग एबिलिटी जो है वो काफ़ी ख़राब, हद तक ख़राब है, यानी कि सुनता कम है आपका जो ग्राहक है। हुरबोर्दो योरा, कैसे आप करेंगे फॉर एथ खुंदा के एक खुंदन, एक अपने गाहक के लिए, कस्टमर के लिए। स्काहा अक्स्तूरा खॉन्स, कि एक बड़ा चांस हो उसके लिए, ग्रेट चांस हो। सोमोलित, जो आसानी पैदा करे। एत उपफाता वादुर शेयर, कि वो समझ सके जो कुछ आप कह रहे हैं। कै यानी कि कैसे आप करेंगे हैंडल इस सिचुएशन को कि आपके कस्टमर के लिए ज़्यादा चांस हो, सही तरीके से आसानी से वो समझ सके कि आप क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे जी ऑप्शन बी दुरुस्त है। यक्सोक ओगोन कॉन्टैक्ट, ओगोन कॉन्टैक्ट यानी कि ई कॉन्टैक्ट, मैं सर्च करूँगा, कोशिश करूँगा ई कॉन्टैक्ट बनाने की। सो अत मीना मुन रूरल सर, जो मेरे मुंह की, माउथ की मूवमेंट है। सो आप मीना मुन रोरल रूरल सर सेंस, मेरे मुंह की मूवमेंट जो है सेंस हो, यानी कि विजिबल हो, वो नज़र आनी चाहिए। यानी कि मेरे एक तो ई कॉन्टैक्ट में बनाऊँ, दूसरे नंबर पे मेरे मुंह की जो मूवमेंट है वो विजिबल होनी चाहिए, यानी कि वो अगले बंदे को नज़र आए कि आसानी पैदा हो सके, ठीक है। यानी कि बंदा क्योंकि सुन नहीं सकता, तो वो मुमकिन है होठों की मूवमेंट पढ़ के आपकी ई कॉन्टैक्ट से आपकी चीज़ों को समझ के आपकी बात मान सके। योर कस्टमर इज सिवियरली हेयरिंग इम्पेयर्ड, आपका कस्टमर सख्त जो ख़राब उसकी हालत है, सुनने की जो काबिलियत है उसकी। हाउ शुड यू डू सो दैट द कस्टमर हैज़ सच अ ग्रेट चांस, कैसे आप करेंगे कि आपके कस्टमर के साथ ज़्यादा चांस हो एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो, टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, जो कि वो समझ सके जो कि आप जो कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सुनने की ताकत तो है नहीं है, समझ सके वो। आई सीक ई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, सेट दैट द माइंड माउथ मूवमेंट आर विजिबल, और मेरे मुंह की मूवमेंट जो है वो विजिबल हो, मैं ये कुछ चीज़ें कोशिश करूँगा, दो मेक श्योर करूँगा, ई कॉन्टैक्ट और मुंह की जो मूवमेंट हो थोड़ी स्लो हो जाए और विजिबल हो, वो मुझे देख के समझ सके।
विल्कन ऑफ फॉलियांदे सिम्टम, कौन सा इनमें से फॉलोइंग जो सिम्टम है खेंथी दपो जो कि हो सकता है लेदगम सीरियमोथिज्म। ये बेसिकली लेदगम सीरियमोथिज्म एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं अर्थराइटिस। रूमेटोइड अर्थराइटिस की शॉर्ट फॉर्म RA भी होती है। तो बेसिकली कौन से सिम्टम होते हैं इसकी? मिनिस्कॉत कम हो जाते हैं, रूरिगत ई लदेरना जो मूवमेंट होती है लदेर जॉइंट्स की जो बंदे के जॉइंट्स वगैरह गोडे शोडे जो ये इस तरह की चीज़ें जॉइंट्स की जो मूवमेंट है वो मिनिस्कॉत कम हो जाएगी। इसमें ये भी सिम्टम होता है कि सूजन वगैरह भी आ जाती है जॉइंट्स वगैरह में। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कौन से इनमें से जो सिम्टम्स हैं मैं इंडिकेट कर रहे हो रूमेटोइड अर्थराइटिस। RA जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी रूमेटोइड अर्थराइटिस की। कौन से सिम्टम्स में इसमें रिड्यूस कम हो जाती है मोबिलिटी इन जॉइंट्स वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें स्वेलिंग वगैरह भी हो सकती है, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग हो सकती है, उसमें ये भी उसके सिम्टम्स होते हैं। और मूवमेंट जो होती है जॉइंट्स वगैरह की ये कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, विल्कत और मीन्स द थिलोतना मॉन्स्टर योग होता है टायर की गुड्डी, तिलोतना जो कि अलाउड होती है। विल्कनर मीन्स था जो कम से कम अलाउ है टायर की गुड्डी। एट परसोन बिल दैक एक प्राइवेट जो गाड़ियों वगैरह होती कार वगैरह होती हैं उनके टायरों पे जो टायर की गुड्डी कितनी अलाउ है, कम से कम कितनी अलाउ है। अभी देखें जी सर्दियों में तो आपको पता ही होगा, बी में भी पढ़ा होगा आपने, ये 3 होती है 3 mm। और गर्मियों में कितनी होती है 1.6, ठीक है, गर्मी में होती है 1.6। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन का, नॉर दैट आर ऑन वेंदस जब ये इस्तेमाल करते हैं पॉ विंटर वॉगलैग जब आप सर्दियों की रोड कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं जनवरी में सर्दियों की रोड कंडीशन होगी यानी कि सर्दियाँ। विंटर में तो मिनिमम 3 mm होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास डी वाला ऑप्शन है 3 mm में बता रहे हैं, ठीक है। विच इज़ द मिनिमम अलाउबल पैटर्न डेप्थ, टायर की गुड्डी होती है ऑन पैसेंजर कार की टायर की गुड्डी ये कितनी अलाउ है कार टायर के ऊपर व्हेन यूज ऑन द विंटर रोड लॉ इन जनवरी। विंटर रोड लॉ यानी कि विंटर रोड की कानून के मुताबिक, विंटर रोड के कानून के मुताबिक तो 3 mm ही होती है जैसे हमने इसको पढ़ा था। बस विल्कत और दैट लॉन्ग सेक्टिगा målet, क्या है जी लॉन्ग टर्म गोल फॉर ट्रैफिक säkerhet arbete। ट्रैफिक वो जो सेफ्टी वर्क के लिए काम करते हैं उनका जी लॉन्ग टर्म गोल क्या है, जिसको कहते हैं एन एन लिगत नुल विजन। जो नुल विजन है उनका उनका लॉन्ग टर्म गोल क्या है जी, नुल विजन से क्या मुराद है? इसका जी ऑप्शन जी हमारे पास सी वाला दुरुस्त है। नोल दे यानी कि ज़ीरो डेड यानी कि ज़ीरो किल्ड, ज़ीरो बंदा मारे। औक और अर्बॉलित स्क्वादत और जो संगीन एक्सीडेंट होते हैं ना, इंजरीज वगैरह होती हैं उनसे बचा जाए। ई वॉक ट्रैफिक पर आर जो रोड के ऊपर ट्रैफिक के हादसा होते हैं ना जिसमें संगीन जो चोटें वगैरह लगती हैं या फिर बंदे मरते वगैरह हैं, इनको सिफर किया जा सके, इनका ये मकसद है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि विच इज़ द लॉन्ग टर्म ग्रिड फॉर द ट्रैफिक सेफ्टी वर्क अकॉर्डिंग टू द जीरो विजन। जीरो विजन के मुताबिक इनका क्या लॉन्ग टर्म गोल क्या है जी? जीरो विजन के मुताबिक ज़ीरो किल्ड और सीरियसली इंजर्ड इन रोड ट्रैफिक पर ईयर, सिफर बंदा मरे और सीरियसली इंजर्ड भी बंदा ना हो रोड ट्रैफिक में पर ईयर हर साल। ये हमारे पास कह रहे हैं कि वॉट बोर्दू योरा, क्या आप करेंगे इन फॉर विंटर, विंटर से पहले फॉर एट उद्विका कोस्टसोमा के बड़ी रकम को खर्च करने से बचने के लिए, यानी कि जैसे कि रिपरखून और रिपेयर करने के लिए पौदित फॉरदन आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी की बड़ी रकम जो लग सकती है आपकी खर्चा हो सकता है उससे बचने के लिए विंटर से पहले आप क्या करेंगे?
कंट्रोलर कंट्रोल करेंगे जी, पहला ऑप्शन ही दुरुस्त है। एट फ्रोस्ट हीदत, जो एंटी फ्रीज जो लिक्विड है यानी कि रेडिएटर का पानी होता है, ई शीलर वास्ट वॉट्सकॉन, जो कि कूलेंट में होता है, उसमें रेडिएटर में होता है। जो एंटी फ्रीज वाटर है जो रेडिएटर में है, ऑल थिल्ड्रिक लीप, ये सफिशेंट है कि नहीं। इनके हम कंट्रोल करेंगे कि जो रेडिएटर का पानी है वो सफिशेंट क्या है कि नहीं। इनके उसमें कूलेंट वाटर जो होता है अपना ग्लाइकोल होता है और वाटर होता है, उसकी मकदार भी सही है कि नहीं, और वो पानी की मकदार भी सही है कि नहीं, ये सर्दी से पहले चेक करनी चाहिए। अगर वो ग्लाइकोल उसमें कम हो 50% से, तो उसको पूरा करना चाहिए कि कहीं फ्रीज़ ना हो जाए, क्योंकि फ्रीज़ हो जाए तो फिर नुकसान हो सकता है ज़्यादा। तो व्हाट शुड यू डू, क्या क्या आप करेंगे बिफोर विंटर टू अवॉइड, विंटर से पहले अवॉइड बचने के लिए कॉस्टली रिपेयर से टू योर व्हीकल, आपकी गाड़ी को कॉस्टली रिपेयर से बचाने के लिए बिफोर विंटर, विंटर से पहले क्या करेंगे जी। चेक दैट द फ्रोस्ट प्रोटेक्शन, यानी कि एंटी फ्रीज वाटर की क्या कह रहे हैं, जो रेडिएटर का पानी होता है ना उसकी कह रहे हैं, एंटी जेल लिक्विड कह सकते हैं उसको। टू कूलेंट जो रेडिएटर में इज सफिशिएंट, वो काफ़ी है। नहीं, हमारे पास पविलकत सत बोर्दू फर्स्ट हैंड हेल्पा, किस तरह आप पहले फर्स्ट हैंड की हेल्प करेंगे एन परशुन एक बंदे की सोम और ओम तेकांत, जो कि तकलीफ़ में है ग्रोन ऑफ दियाबतीस, जो डायबिटीज़ की वजह, शुगर की वजह से तकलीफ़ में है, आप फर्स्ट हैंडली उसकी कैसे मदद करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको अगर कस्टमर को मिलता है जिसकी प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, और उसको कोई उस तरह की कोई तकलीफ वगैरह होती है, तो फर्स्ट हैंडली क्या करना है आपने, आपने गी नौगन सौत औत ऐता, कोई चीज़ उसको सौत स्वीट दें, कोई चीज़ उसको दें स्वीट खाने के लिए, ठीक है। तो कुछ स्वीट आप उसको खाने के लिए दें। तो इन व्हाट वे शुड यू प्राइमरली हेल्प, किस तरह आप हेल्प करेंगे वन पर्सन, एक बंदे की, हु इज़ दिस थ्रॉट ड्यू टू डायबिटीज़, जो कि जिसको परेशान है या बीमार है डायबिटीज़ की वजह से, यानी कि उसको कोई दौरा वगैरह पड़ सकता है, ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो फर्स्ट हैंडली आपने क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, कहते हैं प्राइमरली गिव समथिंग स्वीट टू ईट, कुछ उसको मीठा खाने को दें। अगला क्वेश्चन है जो हमारे पास, विल्कन सिम्टम कैन वारा थेकन, कौन सी अलामात हो सकती हैं पॉ एट एन परशॉन, एक बंदे को होलर पो एतफा एन यत इनफाक्ट, जिसको कि हार्ट अटैक होता है। जब एक बंदे को हार्ट अटैक होता है तो कौन सी अलामात जो हो सकती हैं उसमें नुमाया। तो इसमें जी परशोन फॉर अननोद, यानी कि बंदे को सांस फूल सकती है बंदे की, बिलीव कॉल स्वैती, और उसकी ठंड लग सकती है, और ठंडा पसीना शना पसीना वगैरह आ सकता है। और क्लागर ओवर स्मॉर्थर ए ब्रोस्तत सम स्टॉरलर, और उसके सीने वगैरह में उसको तकलीफ़ वगैरह हो सकती है। उत्मोथ हॉलस ओक आर्मर, और उसके नेक में और उसके बाजू में जो लेफ़्ट आर्म वगैरह होती है उसमें दर्द वगैरह हो सकता है। ये अलामात होती है जी हार्ट अटैक की। तो कह रहे हैं जी व्हाट सिम्टम्स में साइन, कौन से सिम्टम्स के साइन होंगे, अलामात होगी, दैट वन पर्सन इज़ अबाउट टू हैव हार्ट अटैक, जिसको हार्ट अटैक होने वाला है। द पर्सन बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। बिकम कोल्ड, ठंड लगेगी, स्वेटी पसीना आएगा, एंड कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द चेस्ट एज रेडिएट्स टू द नेक एंड आर्म्स, ये इसको तकलीफ़ होगी चेस्ट में, और ये रेडिएट्स करेगा उसके नेक में और उसकी जो बाजू हैं उसमें, यानी कि इसमें पेन वगैरह फील होगा उसको। हमारे पास पविलकन ऑफ बेल दरना, कौन सी इनमें से पिक्चर में सितर फॉरन सॉक्रेस्ट, किस जो ड्राइवर जिसमें सिक्योर तीन तरीके से, यानी कि सबसे ज़्यादा हिफाजती तरीके से बैठा हुआ है, फॉरत हिदत सेग मोत नेक्स्ट कॉदर, जो कि एक चोट लगने से बचने के लिए बैठा हुआ है, ज़्यादा सिक्योरिटी से गर्दन की चोट लगने से, विद पॉक शॉर्निंग बक बकफ्रॉन, जो कि
एक जो गाड़ी कोई आकर मारता है पीछे से, अगर आपकी गाड़ी को लगती है कोई झटका वगैरह लगता है, तो उस सूरत में कौन सी फ़ोटो में यहाँ पे बंदा ज़्यादा सिक्योर में से तरीके से बैठा हुआ है। बेसिकली मेरे पास फ़ोटो में पिक्चरें नहीं हैं, तो यहाँ पे बिल सी का इन्होंने करेक्ट लिखा हुआ है, तो हम बिल सी के साथ जाएंगे। तो पिक्चरें हैं नहीं, तो मैं बेसिकली आपको ट्रांसलेशन ही फिर यहाँ पे बताऊँगा। अगर पिक्चर को मिली मुझे तो मैं इसके साथ लगा दूँगा। इन विच ऑफ द पिक्चर इज़ द ड्राइवर मोस्ट सिक्योर, कौन सी पिक्चर में ज़्यादा सिक्योर है ड्राइवर, प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी नेक कोई इंजरी को, अगर बैक बिहाइंड से कोई उनको आके मारता है पीछे से, तो पिक्चर सी में ये जी दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि पिक्चरों वाले होते हैं, कभी कभी मैं पिक्चरें मेरे पॉसिबल होते हैं जो हम तक मैं साथ लगा देता हूँ। तो अगर कहीं नहीं, तो जब आपको साथ पिक्चरें आएंगी तो पिक्चर में देख के काइंडली करें। अगर ना समझ आए तो मैं कोशिश करूँगा सबकी ही लगा दूँ साथ पिक्चरें, जहाँ तक पॉसिबल हो। अगर कुछ भूल ना गया तो विल्कन पाव ओ लिकर किस टाइप के जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, ऑनेस्ट मस्त वॉनली जो कि आम तौर पे होते हैं, ई सोमबद में थ्रोथ जो कि थकावट की वजह से होते हैं। कौन से एक्सीडेंट जो कि ज़्यादा आमतौर पे थकावट की वजह से होते हैं, आप इमेजिन करें कौन से होंगे जी। जब थकावट होती है तो बंदा क्या करता है, सिंगल ओलिकर सिंगल ओलिकर में से सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट, यानी कि अपनी अकेले की गाड़ी लेकर बंदा रोड से बाहर निकल जाए, दूसरी गाड़ी की तरफ चला जाए, दरख्त को मार दे, तो इसको बोलेंगे सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट। ठीक है, सिंगल एक्सीडेंट इसको बोलेंगे। व्हाट टाइप ऑफ एक्सीडेंट आर कंसीडर मोस्ट कॉमन, ज़्यादातर आमतौर पे होते हैं एसोसिएटेड विद फटीगर, यानी कि थकावट की वजह से जो होते हैं सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं। तो ये सिंगल विकेट यानी कि बंदा जब फोकस में नहीं रहता, नींद वगैरह आई थी, थकावट वगैरह होती है, तो इसके ज़्यादातर हादसा जो होते हैं ये सिंगल व्हीकल एक्सीडेंट होते हैं। ठीक है।